पिछली साखी में आपने देखा किस प्रकार 4 पीर बाबा जी के सामने नतमस्तक हो गए थे। अगर आपने वह साखी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। भाई कमलिया जी ने जाकर माता सुलखनी जी को संदेश दिया और माता जी सत्य वचन कहकर सेवकों सहित भोजन की तैयारी में जुट गईं। सायकाल बादशाह हुमायूं जब दर्शन करने के लिए आए और जो उपहार लाए वह रखकर सजदा किया और बैठ गए। सब सवारों, अमीरों, वजीरों ने झुक झुक कर सजदा किया। बादशाह हुमायूं बाबा जी के साक्षात दर्शन करके बहुत खुश हुए। फिर जब बादशाह ने दर्शन कर लिए तो सबको बाबा जी के लंगर में भोजन कराया गया। अगली सुबह बाबा जी और बादशाह के बीच में वार्तालाप हुआ। बादशाह ने बाबा जी के सामने प्रश्न किए और बाबा जी उसको उत्तर देते रहे। बाबा जी के उत्तर सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और बोला, बाबा जी आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या आज्ञा है वह फरमाएं ताकि मैं भी आपकी सेवा करूं। उस समय वहाँ पर एक मक्खी उड़ रही थी जो कभी बाबा जी और कभी बादशाह के मुंह पर जाकर बैठ रही थी। तब बाबा जी ने बादशाह का अहंकार तोड़ने के लिए कहा, जो मक्खी मुड़ मुड़ कर मुँह पर बैठती है इसको रोको कि मुख पर ना बैठे। बादशाह ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज यह मक्खी मेरी बादशाही कबूल नहीं करती, इसके लिए बादशाह या कोई और एक ही समान है, मेरे लिए कोई और सेवा हो तो जरूर बताएं। तब बाबा जी बोले, जिसका हुक्म एक मक्खी तक नहीं मानती उसको सेवा के लिए क्या हुक्म दिया जाए। सेवा के लिए कहेंगे तो उस निरंकार को कहेंगे जिसकी 84 लाख योनि हुक्म मानती है। सभी को पदार्थ देने वाला वह परमात्मा है। अगर कुछ हम मांगेंगे ही तो उस करतार से मांगेंगे। यह कथन सुनकर बादशाह ने बाबा जी के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया और कहा, महाराज मैंने आपकी कृपा से 6 दिशाएं जीती हैं और 7वें की ओर आपकी कृपा से जा रहा हूँ। तब बाबा जी ने कहा, बाहर का इलाका तो हर कोई जीत सकता है, पर अगर अपना मन नहीं जीता तो इसका क्या लाभ। दाढ़ी तुम्हारी तुम पर हंसती है कि मैंने बादशाह को जीता है, मैं इसका कहना नहीं मानती। यह कहता है कि सदा काली रहूं और मैं बहादुर कहलाऊं, परंतु मैं जबरदस्ती सफेद होती जा रही हूँ। जिस प्रकार तुम्हारी दाढ़ी कहना नहीं मानती उस प्रकार सज्जन मित्र भी नहीं मानेंगे। जब अंतिम समय आएगा तो तुम्हारी बादशाहियाँ तुम्हारे काम नहीं आएंगी। यह सुनकर बादशाह ने पहले बाबा जी को फिर बाबा लक्ष्मीदास जी को शीश झुकाया और 500 रुपए की भेंट रखी और बाबा जी से आशीर्वाद लेकर वापस चला गया। उसके पश्चात घर जाकर बादशाह ने अपने शहजादे अकबर के हाथों एक हीरो से जड़ी मुंदरा और घोड़ा बाबा जी को भेंट भेजा, जो शहजादा अकबर अपने आप आकर बाबा जी के चरणों में रख गया। बाबा श्रीचंद जी महाराज जब पेशावर से चलकर काबुल पहुँचे तब शहर से बाहर चुंगी पर रुक गए, क्योंकि वहाँ का बादशाह हिंदुओं से बिना टैक्स लिए उन्हें अंदर जाने नहीं देता था और उसने शंख, घड़ियाल, पूजा पाठ पर पाबंदी लगा रखी थी। जब महाराज को इन सब पाबंदियों का पता चला तो आपने भाई कमलिया को कहा, शंख बजाओ। भाई कमलिया ने खूब जोर से शंख बजाया। चुंगी से कुछ पठान सिपाही और अन्य पठान बाबा जी की ओर बुरा भला बोलते दौड़कर आए और कड़क कर बोले, किसने शाही हुक्म का उल्लंघन किया है। उनके अफसर ने फिर देखा कि एक साधु शंख बजा रहा है और दूसरा साधु धूना तपाकर चौकड़ी मार कर बैठा है। जब वह गुस्से से आकर वार करने लगे तो सबके हाथ ऊपर के ऊपर खड़े रह गए और सभी सिपाही बुत बन गए। फिर उस अफसर ने आगे होकर प्रार्थना की, हे फकीर साईं, हम पर कृपा करें, मेहर करें, कृपया कर इन सिपाहियों को बख्श दें।
तब बाबा जी अफसर से बोले, उस पर्वतगार से डरना चाहिए, किसी के मजहब, धर्म और सभ्यता को कुचलना नहीं चाहिए। तब उस अफसर ने बाबा जी के चरणों पर गिरकर सजदा करके क्षमा मांगी। यह देखकर बाबा जी ने फिर उन सिपाहियों को संबोधन करते हुए कहा, चलो बई खानो प्यार के राह पर। इतना कहने की देर थी कि सभी ने शीश झुकाकर बाबा जी को प्रणाम किया और अफसरों सहित अपनी अपनी जगह पर चले गए। उधर अचानक ही काबुल के बादशाह कमरान को पेट में दर्द शुरू हो गया। लगता है ये पेट का दर्द मेरी जान ले लेगा। कई हकीम बुलाए गए पर दर्द में आराम नहीं आया। दर्द से बादशाह तड़पने लगा। शहर में हाहाकार मच गई। महल में काफी बेचैनी छा गई। वजीर, अमीर, दरबारी, बेगमें बादशाह की हालत देखकर विलाप कर रहे थे। मौलवियों ने मस्जिदों में दुआएं मांगनी शुरू कर दी। बड़े बड़े कामिल फकीर कलाम पढ़ पढ़कर हार गए। जब कुछ काम नहीं आया तो बादशाह ने एक वजीर बुट्टा मल ने, जो बाबा जी की शक्ति को मानता था और जानता था कि गुरु नानक देव जी के साहिबजादे शक्तियों के भंडार हैं, उसने हाथ जोड़कर बादशाह को प्रार्थना की। बादशाह सलामत, अगर आप मेरी माने तो एक संत चुंगी के समीप बाहर गुजरगाह के पास आया हुआ है। उसने आते ही हमारे पठान सिपाहियों को शक्तियों के साथ बुत बना दिया था और उनकी शक्ति को सारी दुनिया मानती है। यदि आप हुक्म दें तो मैं उनके पास जाकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। भुट्टा मल जी जरूर जाओ और उस अल्लाह पाक के फकीर के आगे मेरी ओर से हाथ जोड़कर विनती करना कि मुझ पर कृपा करें, मेरा दर्द हटाएं। मैं जब स्वस्थ हो जाऊंगा तो उनके दर्शन करने जरूर जाऊंगा। जो सेवा कहेंगे वही सेवा करूंगा। अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। यह सुनकर बुट्टामल तथा वजीर अमीर बाबा जी के दर्शनों को चुंगी से बाहर आए और सभी नमस्कार करके बैठ गए। फिर बाबा जी के चरणों में रो रो कर बादशाह का हाल बताया और विनती की। ओ फकीर, हमारे बादशाह बहुत तकलीफ में हैं। उनका दर्द अब हमसे देखा नहीं जाता। कृपया कर कर अपनी कृपा करें और उनका पेट दर्द ठीक करें महाराज। बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, यह लो धोने की राख की चुटकी, बादशाह के पेट पर मल दो, सारा दर्द ठीक हो जाएगा। भुट्टा मल ने राख की चुटकी लेकर बाबा जी को नमस्कार किया और वापस शाही महल में आ गया। बादशाह के पेट पर राख लगने की देर थी कि दर्द का पता न चला और बादशाह बिल्कुल ठीक हो गया। सारे शहर में खुशियां मनाई गई। महलों, राज दरबारों में बादशाह की जान बचने की खुशी में रात को दीप माला की गई। दिल खोलकर दान दिया गया। आगे क्या हुआ यह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें और साखी बनाने में हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें।